मैं डॉक्टर चंद्रमोहन झा, श्री छत्रधारी संस्कृत महाविद्यालय हथुआ गोपालगंज। आज बृहत् संहिता के उत्तरार्ध से वास्तु विद्या अध्याय का 9वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहा हूँ। यह शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए है। अधिकारी आदि के गृह निर्माण अध्यक्षाधिकृतानां सर्वेषामेव कोशरतितुल्यं युवराज मंत्री विवरम कर्मांताध्यक्ष दूतानां। भावार्थ अश्वशाला, गजशाला और गोशाला के अधिकारियों तथा और कार्यों के जो मालिक हैं उन सबके लिए कोष या रतिगृह के बराबर गृह बनाना चाहिए तथा कर्मशाला में जो मालिक हैं उनका और दूतों का गृह युवराज और मंत्री के गृह के दैर्घ्य विस्तार का जो अंतर उसके बराबर दैर्घ्य विस्तार लेकर बनाना चाहिए। यहाँ हस्त, अंगुल आदि का प्रमाण स्पष्ट रूप से पहले भी कहा जा चुका है। अब राज ज्योतिषी आदि के गृह प्रमाण की बात यहाँ कही जा रही है। चत्वारिंशदधिना चतुश्चतुर्भिस्तु पंचयावदीति खड्भागयुतादैर्घ्यं देवज्ञ पुरोध शोर्भिखजः। ज्योतिषी, वैद्य और पुरोहितों को गृह बनाने में प्रथम गृह का विस्तार 40, द्वितीय का विस्तार 36, तृतीय का विस्तार 32, चौथे का विस्तार 28, पांचवें का 24 और सबके अपने अपने छठे भाग जोड़कर जो उतना दैर्घ्य होना चाहिए यथा 46, 16, 42, 36, 8, 32, 16, 28, 10 इस तरह से दैर्घ्य और विस्तार से संबंधित प्रमाण होना चाहिए। अब गृह की ऊंचाई और 1 साल गृह के दैर्घ्य प्रमाण। वास्तूनि यो विस्तारः स एव चोच्छ्राय निश्चयः शुभदा शैलेकेषु गृहेष्वपि विस्तारात् द्विगुणितं दैर्घ्यम्। गृह में विस्तार के तुल्य ऊंचाई होनी चाहिए तथा 1 साल वाले गृह में विस्तार से द्विगुणित दैर्घ्य होना चाहिए। अब ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के गृह का विस्तार एवं दैर्घ्य यहाँ कहा जा रहा है। चातुर्वर्ण्य व्यासो 32 सा चतुश्चतुर्हीना अखोरसादीति परम न्यून तरमति बहिनानां सदशांसं विप्राणां छत्रस्याष्टांश संयुतं दैर्घ्यं खड्भागयुतं वैश्यस्य भवति शूद्रस्य पादयुतम्। अर्थ यह कि ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के गृहों का विस्तार क्रम से 32 हाथ में 4-4 हाथ कम करके 16 हाथ पर्यंत बनाना चाहिए। जैसे 32, 28, 24, 20 या 16 हाथ ब्राह्मणों के गृह का, 28, 24, 20 या 16 हाथ क्षत्रियों के गृह का, 24, 20 या 16 हाथ वैश्यों के गृह का तथा 20 या 16 हाथ शूद्रों के गृह का विस्तार बनाना चाहिए। इससे कम विस्तार का गृह नीच जातियों को बनाना चाहिए। ब्राह्मणों के गृह का दैर्घ्य विस्तार से दशमांश अधिक, क्षत्रियों के अष्टमांश, वैश्यों के षष्ठांश और शूद्रों के गृह का दैर्घ्य विस्तार से चतुर्थांश अधिक होना चाहिए।
अब यहाँ कोषगृह और राजपुरुष के गृह का प्रमाण भी दिया जा रहा है। नृप सेनापति गृहयोरंतर मानेन कोश रतिभव ने सेनापति चातुर वर्ण्य विवर्तो राजपुरुषानाम। राजा और सेनापति के गृह के अंतर तुल्य कोष यानी खजाना का घर और रति भवन क्रीड़ा गृह बनावें तथा सेनापति और चारों वर्णों के गृह के अंतर तुल्य राजपुरुषों का घर बनाया जाए। जैसे सेनापति और ब्राह्मण के गृह के अंतर तुल्य ब्राह्मण राजपुरुषों का, सेनापति और क्षत्रिय के गृह के अंतर तुल्य क्षत्रिय राजपुरुषों का, सेनापति और वैश्य के गृह के अंतर तुल्य वैश्य राजपुरुषों का तथा सेनापति और शूद्र के गृह के अंतर तुल्य शूद्र राजपुरुषों का घर बनाना चाहिए। अब पार्श्व आदि के गृह का निर्माण, गृह का प्रमाण, अथ पार्श्वादीनां स्वमान संयोग दल समंग भवनम हीनाधिकम स्वमानाद शुभकरम वास्तु सर्वेशाम। पार्श्व यानी ब्राह्मण के वीर्य और शूद्रा के रस से उत्पन्न जो संतति है, भूर्ज कंटक यानी ब्राह्मण के वीर्य और वैश्या के रस से उत्पन्न, मूर्धावशिक्त ब्राह्मण के वीर्य और क्षत्रिया के रस से उत्पन्न को माता और पिता के वर्ण जनित पूर्वोक्त मान के योगार्ध समान विस्तार दैर्घ्य लेकर गृह बनाना चाहिए। अर्थात ये वर्ण संकर के रूप में आते हैं। कथित मान से न्यूनाधिक मान वाला गृह सबको अशुभ करता है। अब है कि इन वर्ण संकरों के अतिरिक्त पशु और सन्यासी के गृह का भी प्रमाण यहाँ आचार्य ने महर्षि ने दिया है। अब है पशु और सन्यासी के गृह का प्रमाण। पश्वाश्रमीना मभितम धान्यायुध वह्नि रति गृहाणां च नेच्छन्ति शास्त्रकारा हस्तसता दुच्छ्रितम परतः। आचार्य बराहमिहिर कहते हैं कि पशु, आश्रमी, सन्यासी के गृह, धान्य गृह, आयुध गृह, अग्नि गृह और क्रीड़ा गृह को अमित परिमाण रहित बनावे। अर्थात जैसी इच्छा हो वैसा बना लें, इसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 100 हाथ से अधिक ऊंचा गृह बनाने की इच्छा वास्तु शास्त्रकार नहीं करते हैं। अर्थात 100 हाथ से अधिक ऊंचा गृह बनाना अशुभ है। यहाँ पर महर्षि गर्ग ने भी कहा है कि हस्त सतहस्तोच्छितम कार्यम चतुशाल गृहम बुधे अपि तत्वेकशालम तु शुभदम तत्प्रकीर्तितम। सेनापति और राजा के गृह के द्वारा सब वस्तुओं की शाला और उसके अलिंद का ज्ञान, अलिंद यानी द्वार। सेनापति निपति नाम सप्तति सहिते द्विधा कृते व्यासे शाला चतुर्दश हृते पंचत्रिंशत् धृते लिंदा है। सेनापति और राजा के गृह के व्यासमान के योग में 70 मिलाकर 2 जगह रखें। एक जगह 14 का भाग देने से शाला गृहाभ्यंतर भाग और दूसरी जगह 15 का भाग देने से अलिंद यानी शाला की भित्ति के बाहर का सोपान मार्ग का प्रमाण होता है।
अब ब्राह्मण आदि वर्णों की शाला और उसके अलिंद के प्रमाण हस्तद्वात्रिंशादिषु चतुश्चतुस्त्री त्रिकत्रिकाः शालाः सप्तदश तृतीय तिथि त्रयोदश कृतांगुलाभ्यधिकाः द्विसभा द्विसमाः छः क्रमादंगुलानि चेतेषां वेका विंशतिरष्टो विंशतिरष्टादश तृतीयम। पूर्वोक्त ब्राह्मण आदि के क्रम से 32, 28, 24, 20 और 16 हाथ विस्तार वाले गृह में क्रम से 4 हाथ 17 अंगुल, 4 हाथ 3 अंगुल, 3 हाथ 15 अंगुल, 3 हाथ 13 अंगुल और 3 हाथ 4 अंगुल प्रमाण की शाला तथा क्रम से 3 हाथ 19 अंगुल, 3 हाथ 8 अंगुल, 2 हाथ 20 अंगुल और 2 हाथ 18 अंगुल और 2 हाथ 3 अंगुल प्रमाण का अलिंद बनाना चाहिए। इस तरह आज यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आगे 20वें श्लोक से चलेगा।